कोई इज्जत नहीं होता है क्या? आदिवासियों को कोई इज्जत नहीं है? वहाँ शांति व्यवस्था करने का किसका जिम्मेदारी है? शांति व्यवस्था बहाल करने का वहाँ की जवाबदारी वहाँ की सरकार की, केंद्र सरकार की। दोनों जगह मणिपुर में भी और केंद्र में भी कौन बैठा है? बीजेपी बैठा है। सीतापुर से 4 बार के विधायक एवं प्रदेश सरकार में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को क्षेत्र में काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस के अलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी यहां से चुनाव नहीं जीत सकी है। हालांकि निर्दलीयों पर यहाँ की जनता ने भरोसा जताया है। 3 बार यहां से निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। इस बार भाजपा ने एक सैनिक को यहां से टिकट देकर सीतापुर की सीट जीतने का नया फॉर्मूला तैयार किया है। एक युवा जो कि राजनीति में अनुभव नहीं रखता को टिकट देकर भाजपा ने अपना दांव खेला है। अमरजीत लगातार क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। आज क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान खबरी चौक ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से बात की। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का विधायक हूँ और लोगों का जो प्यार एवं उत्साह मेरे साथ है, कभी मंत्री वाला फीलिंग आया ही नहीं। यह क्षेत्र हमेशा से कांग्रेसी रहा है और रहेगा। कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोरों पर है और धान कटाई होने के बावजूद लोग जुट रहे हैं और लोग समर्थन कर रहे हैं। हमेशा वैसे ये क्षेत्र कांग्रेस का रहा है। आज़ादी के बाद से कभी दूसरी पार्टी यहाँ पर नहीं आ पाई, तो वैसे भी कांग्रेस का क्षेत्र है। लेकिन इस बार जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, लोगों का कर्जा माफ़ किया है, धान खरीदी में 2500, 2640 रुपया दिया है, इससे लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। और इस बार का जो घोषणा पत्र आया है उससे और भी लोगों को उम्मीद बढ़ी है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हमारी जो दिक्कत है, परेशानी हो कम होगी। एक तो कर्जा माफ़ी का भी घोषणा, दूसरा धान का भी दाम बढ़ा है, 2500 से बढ़ा करके 3200 किए हैं, और तीसरा जो गैस का कीमत है वो 1200 से घटा करके 500 में देंगे। इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह का भी कर्जा माफ़ी हो रहा है। बहुत सारी घोषणाएं हैं जिसमें फ्री एजुकेशन है, क्लास पहली से लेकर के कॉलेज तक, इंजीनियरिंग और मेडिकल का भी पढ़ाई फ्री में है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, मेडिकल फ्री है, लोगों का इलाज 10 लाख तक फ्री है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों का आर्थिक सपोर्ट मिलेगा, उनका आर्थिक रूप से जो दबाव है लोगों के ऊपर, उससे निजात मिलेगी। और उम्मीद है कांग्रेस से केवल, इसलिए माहौल कांग्रेस का है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोग आते हैं, लोग जाते हैं, पार्टी का ड्यूटी है, ड्यूटी बजाते हैं। राजनाथ सिंह जी भी उसी तारतम्य में यहाँ आए थे। अब राजनाथ सिंह जी का तो चलता नहीं है, मोदी जी सबको ठंडा करके रखे हैं। अब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बोलने से पहले एक बार मोदी जी की तरफ देखते हैं। अगर मोदी जी थोड़ा सा आंख बड़ा कर दिए तो सबको बोलती बंद हो जाती है। तो ये तो भाजपा का स्थिति है, वहाँ फ्रीडम नहीं है। बेशक वो राजनाथ सिंह अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं है काम करने का, उनको स्वतंत्रता नहीं, उनको फ्रीडम नहीं है, दबाव में है। और वहाँ तो 2 ही आदमी का चल रहा है, उसको आप भी जानते हैं कि वो तो स्वाभाविक बात है कि उम्मीद बहुत लोगों का रहता है। कुछ लोगों का काम हो पाता है, कुछ लोगों का काम नहीं हो पाता है, थोड़ी देर नाराज़गी रहती है। लेकिन जब दूसरे से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, अमरजीत भगत ही बेहतर है, क्योंकि इनके साथ कहीं भी हम मिल सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं। और इतना सरल और सहज आप बाज़ार में भी मिलिए, पान ठेला में मिलिए, होटल में मिलिए, जहाँ चौक चौराहा मिलिए, जहाँ मिलिए। हमारा ऑफिस हमारा डिक्की में ही रहता है, हमारा पेन हर जगह लोगों के लिए तैयार रहता है। और हम चलते फिरते लोगों का काम करते हैं, चलते फिरते ऑफिस है, इसलिए लोगों को ज़्यादा दिक्कत हमसे नहीं रहता है। हो सकता है कि बहुत सारा काम कोरोना के कारण प्रभावित हुआ होगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम किए हैं जो आज तक नहीं हुआ था। आज सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, स्कूल, अस्पताल, बहुत सारा सब में हमको सफलता मिली है। माड़ नदी में 2-2, 3-3 पुल, इसके बाद ढोड़ा गांव के पास
मैनी नदी में पुल, मैन पार्ट को पर्यटन के क्षेत्र में इतना हाइट मिल रहा है। हर साल कार्निवाल का आयोजन, विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन, गांव-गांव में संस्कृति मंत्री जब से बना हूँ तो देखो जहाँ धके तहाँ धक्का धूर दिख रहा है। हाय रे सरगुजा नाचे, देखो एक मेरी एकदम कभी मेरे को मंत्री वाला फीलिंग ही नहीं आया। जैसे था वैसे ही लोग भी आज संबोधित करते हैं और मेरे और उनके बीच में वही अंतरंगता और आत्मीयता है जो पहले था। इसलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत कहीं नहीं आ रही है। 100% आश्वस्त हैं और ये तो त्यौहार है, हर गांव में जाना है, न्योता देना है। जिस गांव में नहीं जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि नहीं आई, है ना। वो उस गांव का सम्मान है जहां जा रहे हैं। नहीं तो जनसंपर्क और दौरा तो इतने बार हो गया है, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन ये चुनाव के समय गांव का सम्मान है कि हमारे गांव आए थे और अपील करके गए हैं, वोट मांग के गए हैं। वैसे तो रोज़ भेंट मुलाकात हो रहा है, संपर्क हो रहा है, लेकिन गांव में आकर के सबके सामने, चार पंच के सामने, पूरा गांव के सामने हाथ जोड़ना, अपील करना एक परंपरा है, एक सम्मान है, उसी को हम निर्वहन